तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, देखिए जो आप लोगों की बिहार शिक्षक भर्ती है इसका आपको पता है कि कल एक फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि हम इस केस को डिस्पोज करते हैं क्योंकि वो विड्रॉल कर लिया गया था। उसके बाद देखिए जो नई शिक्षक भर्ती आने वाली है उसमें पदों की संख्या बढ़ने की बात की जा रही है कि इस जो भर्ती है इसका रिजल्ट आने के बाद इसमें कई सारी सीट्स आपको पता है कि जो 9 से 12 तक है इसमें सारी सीट्स कहीं ना कहीं बच रही है, क्योंकि जितने सीट है उससे भी बहुत कम अभ्यर्थियों ने इसमें एग्ज़ाम दिया है। तो इस वजह से इसकी सीट्स भर जाएगी, तो वो सीटों की संख्या इसमें बढ़ सकती है। उसके बाद देखिए इसमें सबसे बड़ी बात आ रही है कि इसमें बड़ी संख्या में जो डॉक्यूमेंट्स में अंतर पाया गया है। क्या पाया गया, कैसे पाया गया, यही मैं आपको बताने वाली हूँ। और ऐसे अभ्यर्थियों पर देखिए कार्रवाई भी होने वाली है, क्योंकि देखिए और एक और चीज़ है कि जो एमआर शीट है इसको जब डाउनलोड, बहुत सारे लोगों का डाउनलोड नहीं हुआ है। जो आप लोगों को 9 तारीख तक की डेट दी गई थी, तो इसमें देखिए कुछ भी इन्होंने नहीं बताया कि जिनकी एमआर शीट में गलती हो गई रोल नंबर डालने में या फिर बुकलेट नंबर डालने में, सिग्नेचर्स में, तो इसमें कुछ भी इन्होंने उसमें सुधार का मौका नहीं दिया। तो इसी से रिलेटेड जो छात्र हैं उन्होंने हंगामा किया है। तो इसी से रिलेटेड सारी न्यूज़ है। तो फ्रेंड्स देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दे रही हूँ। तो ये देखिए जो डायरी नंबर है, डायरी नंबर आप यहाँ पर देख लीजिए। और द स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस स्टेट टीचर एसोसिएशन। तो मैंने आपको बताया था कि जो बिहार सरकार है उसके द्वारा एक एसएलपी लगाई गई थी 9 तारीख को। तो देखिए यहाँ पर इस केस को, जो डायरी नंबर है, इस केस को डिस्पोज कर दिया गया है। और यहाँ पर भी देख लीजिए, तो ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस है एएस बोपन्ना और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एमएम सुंदरेश, इनके द्वारा इस पर फैसला दिया गया कि इस पे ऑलरेडी जब आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है 3 बेंच वाले जजेस का, तो उसके बाद आप लोगों ने एग्ज़ाम क्यों करवाया, ये इन्होंने सीधे से बात कही। इसलिए ये कुछ नहीं करेंगे। अगर चाहे तो हम आगे उन्हीं 3 जजेस की बेंचेस में वापस इसे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ के जो अधिवक्ता हैं इन्होंने इसे वापस ले लिया, एसएलपी वापस ले ली। तो यहाँ पर देखिए ये इसकी जो पूरी हियरिंग है इसे डिस्पोज कर दिया गया है और डिसमिस एज अ विड्रॉल, इसे विड्रॉल कर लिया गया, ये इन्होंने वापस ले लिया। तो फ्रेंड्स देखिए यही थी इसकी अपडेट। बाकी नेक्स्ट अपडेट देखिए, यहाँ पर भी यही बात कही जा रही है कि जो 3,80,000 बीएड अभ्यर्थियों को राहत नहीं मिली है, तो इन्होंने देखिए एसएलपी वापस ले ली है और सुप्रीम कोर्ट में मामला निष्पादित हो गया है। तो देखिए यहाँ पर भी मैं आपको बता देती हूँ, राज्य में 1 से 5वीं कक्षा के लिए 79,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई लिखित परीक्षा में शामिल तकरीबन 3,80,000 बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों को राहत नहीं मिली। इस मामले में राज्य सरकार द्वारा दायर एसएलपी स्पेशल लीव पिटीशन की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायाधीश न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की खंडपीठ ने की थी। और सुनवाई के दौरान राज्य सरकार द्वारा एसएलपी वापस ले लिया गया और इससे यह मामला निष्पादित हो गया। यानी कि देखिए जो एसएलपी दायर की थी उसे वापस इनके अधिवक्ता ने ले लिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि डिस्पोज्ड ऑफ एज अ विड्रॉ, यानी कि इन्होंने विड्रॉल कर लिया। तो फिर इसके बाद देखिए अब 13 अक्टूबर को बीएड अभ्यर्थियों द्वारा दायर मामले की सुनवाई संभावित है। यानी कि फिर से 13 अक्टूबर को, 9 अक्टूबर से लेके जब ये डिस्पोज हो गया तब 13 अक्टूबर को इन्होंने कहा है कि हम फ्रेश रिट दायर करेंगे। और इसके बाद देखिए, तो कक्षा 1 से 5वीं कक्षा के शिक्षकों की होने वाली नियुक्ति में बीएड अभ्यर्थियों के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार द्वारा एसएलपी दायर की गई थी। उसमें सरकार द्वारा यह दलील दी गई कि न्यायाधीश आने से पहले बिहार में नियोजन प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, इसलिए मौका दिया जाना उचित है। एसएलपी 25 सितंबर को दायर की गई थी। और यहाँ पर भी देखिए कक्षा 1 से मतलब बीएड अभ्यर्थियों के मामले में सरकार फिर जाएगी सुप्रीम कोर्ट। कक्षा 1 से 5वीं के शिक्षकों की बहाली में बीएड अभ्यर्थियों के मामले को लेकर सरकार फिर से सुप्रीम कोर्ट में जाने की संभावना जताई जा रही है। आधिकारिक सूत्रों की माने तो बीएड अभ्यर्थियों के हक में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगी और सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट को विशेष बेंच में सुनवाई के लिए जल्द ही आवेदन करेगी। इस संदर्भ में शिक्षा विभाग में उच्च स्तरीय विमर्श चल रहा है और सूत्रों के अनुसार सोमवार की सुनवाई में शिक्षा विभाग ने तकनीकी वजहों से अपनी एसएलपी को वापस लिया था। यानी इन्होंने कहा है कि जो तकनीकी कुछ वजह थी जिसकी वजह से इन्होंने एसएलपी वापस ले लिया। हालांकि ये तो लग नहीं रहा है, क्योंकि उन्होंने तो डायरेक्ट मना कर दिया कि हम इस पर सुनवाई नहीं करेंगे, ये केस ही डिस्पोज हो चुका है। तो खैर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर जो नेक्स्ट भर्ती आने वाली है आप लोगों को बताया गया है कि 70,000 शिक्षकों की रिक्ति इसी सप्ताह 15 दिनों में आ जाएगी वैकेंसी। तो आपको पता है कि लगभग ये माना जा रहा है कि 20 अक्टूबर से इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए
कक्षा 6 से 12 तक 70,000 शिक्षक भर्ती को वैकेंसी शिक्षा विभाग इसी सप्ताह बीपीएससी को भेजेगा और माना जा रहा है कि नई नियमावली के तहत दूसरे चरण में शिक्षकों की भर्ती के लिए वैकेंसी एक पखवाड़े के अंदर जारी हो जाएगी। और जानकारी के अनुसार जिलों के आरक्षण रोस्टर के हिसाब से मिली रिक्ति को शिक्षा विभाग कंपाइल कर रहा है और विभाग श्रेणी और विषयवार रिक्ति की गणना कर सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से इसे बीपीएससी को भेज देगा। यानी देखिए बीपीएससी को ये लोग जो इन लोगों को जितने भी मतलब खाली रिक्तियों की ब्यौरा मिल चुके हैं और ये इस रोस्टर को क्लियर करने की बात कही जा रही थी, तो वो लगभग अब क्लियर हो चुका है और इसके बाद ये बीपीएससी को भेज दिया जाएगा और बीपीएससी फिर आपका नोटिफिकेशन जारी करेगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने पिछले सप्ताह समीक्षा कर रिक्त फाइल पर बीपीएससी को भेजने का निर्देश दिया था और जिलों से रोस्टर क्लियर होने में देरी मामले पर अपर मुख्य सचिव ने डीएम से सहित विभागीय अधिकारियों के साथ बात भी की थी और बीपीएससी पिछली बार की तरह इस बार भी अभ्यर्थियों को विभिन्न तरह के आवश्यक प्रमाण पत्र बनाने के लिए समय देगा। यानी कि फ्रेंड्स अगर आप लोगों के कुछ प्रमाण पत्र नहीं बनाए गए हैं और देखिए अभी जो कई लोग सबसे बड़ी बात है कि अपीयरिंग में थे, तो उन लोगों के भी प्रमाण पत्र अगर नहीं बन पाए हैं तो वो सारे प्रमाण पत्र बना लें और उसके बाद आवेदन के लिए लगभग 1 माह का समय दिया जाएगा। यानी कि कोई भी जो आवेदन किया जाता है तो लगभग 1 महीने का समय दिया जाता है, तो वो आपको दिया जाएगा। और वर्तमान में 1,70,000 शिक्षक भर्ती के लिए ली गई परीक्षा का परिणाम भी मध्य अक्टूबर तक बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जारी कर देगा। तो आपको पता है कि लगभग अक्टूबर मिड में इसका रिजल्ट आ जाएगा और बीपीएससी सबसे पहले 11-12 के शिक्षकों की भर्ती का रिजल्ट जारी करेगा, उसके बाद 9 से 10 और उसके बाद 1 से 5। इसके बाद देखिए अब यहाँ पर जो बात की जा रही है कि परीक्षा की तैयारी के लिए नहीं मिल सकेगा अधिक समय। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें सही बात है, अगर इन लोगों को जल्दी सारी चीज़ें करनी है, कैसे भी आचार संहिता लगने से पहले सारी प्रोसेस इनको कंप्लीट करनी है, इसीलिए ये लोग बोल रहे हैं कि हम समय ज़्यादा नहीं मिल पाएगा, इसलिए आप लोग अभी से तैयारी में लगे रहे। देखिए द्वितीय चरण में शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी के लिए अधिक समय नहीं मिल सकेगा, क्योंकि आयोग का लक्ष्य है कि नवंबर अंत तक या फिर 15 दिसंबर तक परीक्षा लेकर दिसंबर अंत तक यानी दिसंबर के अंत तक रिजल्ट भी जारी कर दे। हालांकि 15 दिसंबर तक परीक्षा आयोजित होने की स्थिति में रिजल्ट जारी होने में लगभग 1 महीने का समय लग जाएगा। तो देखिए कि लगभग आप लोगों को 15 दिसंबर तक ये लोग रिजल्ट भी जारी कर देंगे, तो इसलिए आप लोग तैयारी में लगे रहे। लगभग ये अक्टूबर चल रहा है, अगले महीने आप लोगों का एग्जाम भी हो जाएगा और फिर उसके अगले महीने में आप लोगों को रिजल्ट भी आ जाएगा। फिर इसके बाद देखिए वर्तमान में यहाँ पर बात कही जा रही है कि पदों की संख्या 1 लाख से अधिक हो सकती है। तो देखिए कैसे हो सकती है। वर्तमान में 1,70,000 शिक्षक भर्ती में लगभग 9 से 11 तक के पदों में जो पद नहीं भरे जा सकेंगे वे पद दूसरे चरण की वैकेंसी में जुड़ जाएंगे और इस हिसाब से दूसरे चरण में शिक्षक भर्ती की रिक्ति 70,000 से बढ़कर 1 लाख यानी 1 लाख हो सकती है या फिर इससे अधिक भी हो सकती है। तो सही बात है, 70,000 से एक्स्ट्रा होना अच्छी बात है। आप लोगों को और एक्स्ट्रा लोगों को इसमें मौका मिल सकता है सेलेक्ट होने का और इसके बाद इसलिए आप लोग तैयारी अभी से करना चालू कर दीजिए। इसके बाद देखिए कारण यह भी है कि प्रथम चरण में कक्षा 11-12 में लगभग 57,000 रिक्ति थी और आवेदक 42,000 थे, यानी सभी पद नहीं भरने की स्थिति में पद दूसरे चरण की वैकेंसी में जुड़ेंगे और कक्षा 9 से 10 में विषयवार रिक्ति की तुलना में अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या नहीं होने से पद रिक्त रह जाएंगे और वो अगली वैकेंसी में जुड़ जाएंगे। यही बात की जा रही है कि लगभग अगली वैकेंसी में ये इस बार के खाली पद जोड़ेंगे। हालांकि पीआरटी की बात नहीं की जा रही, क्योंकि पीआरटी में कहा जा रहा है कि लगभग 100% सीट भर जाएगी क्योंकि अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा है। और देखिए यहाँ पर भी बात की गई है चेतावनी, गलत प्रमाण पत्र देने वालों को भुगतना होगा परिणाम। बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने सोशल मीडिया पर कहा था कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जांच में पाया गया कि कई अभ्यर्थियों ने गलत प्रमाण पत्र जमा किए थे और कई ने सही प्रमाण पत्र प्रस्तुत ही नहीं किए थे। इससे पता चलता है कि यह जानबूझकर किया गया था और यह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को रोकने का एक कारण हो सकता है, तो या फिर नहीं भी हो सकता है। तो लेकिन यह तय है कि ऐसा करने वालों को गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स देखिए अगर आप लोगों के सही डॉक्यूमेंट्स है तो ही मैं आपको बोलूँगी कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाइएगा, नहीं तो अगर उन्होंने कुछ भी आप लोगों पे केस वगैरह कर दिया तो आप लोगों का पूरा करियर भी बर्बाद हो सकता है। खैर ये तो उन लोगों के लिए जिन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं। और देखिए जो 3,80,000 बीएड अभ्यर्थी को नहीं मिली राहत, एसएलपी वापस और सुप्रीम कोर्ट में मामला निष्पादित, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर भी देखिए रोस्टर पूरा कर जिलों ने भेजे शिक्षकों के विषयवार पद, तो यानी कि जितने खाली ये पद उनको भेज दिया गया है और अब लगभग आप लोगों का नोटिफिकेशन जारी होने की प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है। और इसके बाद देखिए
यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताने वाली थी कि देखिए शिक्षक नियुक्ति में वेरिफिकेशन के समय अलग डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया गया। बड़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स में अंतर और होगी कार्यवाही। तो देखिए क्या बात है इसमें, शिक्षक भर्ती में कई अभ्यर्थियों ने डॉक्यूमेंट अपलोड करने में फर्जीवाड़ा किया है और इसकी जानकारी बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने दी है। अतुल प्रसाद ने ट्विटर पर कहा कि शिक्षक भर्ती में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की स्क्रूटनी में पाया गया कि कई अभ्यर्थियों ने गलत प्रमाण पत्र जमा किए थे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कुछ और प्रमाण पत्र मतलब जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तब कोई और प्रमाण पत्र को प्रस्तुत किया गया और आवेदन के टाइम में कुछ और था। तो इस तरह से डॉक्यूमेंट अपलोड वाले प्रमाण पत्र और वेरिफिकेशन वाले प्रमाण पत्र में अंतर है। यानी कि बात फ्रेंड्स ये लगभग 9 से 12 की बात की जा रही है, क्योंकि सिर्फ 9 से 12 वालों का ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है और पीआरटी का तो अभी तक हुआ ही नहीं है। 1 से 5 का अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। तो हालांकि सबसे ज़्यादा फर्जीवाड़ा 1 से 5 में ही किया गया होगा, क्योंकि इसमें अदर स्टेट को अलाउ था और जो 9 से 12 है उसमें तो सिर्फ बिहार के ही स्टूडेंट थे। तो जब बिहार के स्टूडेंट ने इतनी फर्जीवाड़ी की है तो ऑब्वियसली अदर स्टेट के भी बहुत सारे लोग होंगे आरक्षण के चक्कर में। तो खैर ये देखिए यहाँ पर और तो फिर डॉक्यूमेंट अपलोड वाले प्रमाण पत्र वेरिफिकेशन वाले प्रमाण पत्र में अंतर है। इससे पता चलता है कि जानबूझकर कर दिया गया था और इससे कई अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र मिलान नहीं हो रहा है। तो इन पर कार्यवाही की जाएगी। और उसके बाद देखिए OMR डाउनलोड नहीं होने पर छात्रों का हंगामा। तो क्या बात है ये, सोमवार को बीपीएससी गेट पर कई छात्रों ने हंगामा किया। अलग अलग जिलों से आए शिक्षक अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों का OMR शीट डाउनलोड ही नहीं हुआ है और कई छात्रों ने कहा कि 10 अक्टूबर तक OMR शीट डाउनलोड करने की अंतिम तिथि थी, तो आवेदन किया गया था लेकिन अब तक सुधार नहीं हुआ। यानी कि देखिए इनका जो OMR शीट कई सारे लोगों की डाउनलोड नहीं हो पाई थी इतने दिनों में भी, तो इन्होंने एक आवेदन दिया था सुधार के लिए भी और OMR शीट डाउनलोड करने के लिए भी इन्होंने एक आवेदन दिया था। तो उसका मतलब कुछ भी नहीं निपटारा हो पाया और लेकिन अभी तक सुधार नहीं हो पाया है। तो वहाँ देखिए वही कई छात्रों के OMR शीट में रोल नंबर आदि गलत अंकित हो चुके हैं, मतलब कि अलग अलग हो चुके हैं। तो सुधार के लिए कई छात्रों ने आवेदन किया था। अभ्यर्थी बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद से मुलाकात की मांग कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने आकर मामला शांत कराया और कई अभ्यर्थियों से आवेदन जमा कर लिया। यानी कि इन्होंने आवेदन जमा कर लिया है। देखते हैं रिजल्ट तक ये कुछ ऐसा करते हैं क्या जो OMR शीट में जितनी भी गलतियाँ हो गई है उसे सुधार करने का कोई मौका मिलता है या नहीं। खैर ये देखिए DRCC में कराया जाएगा योगदान DM। यानी कि देखिए बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थियों को योगदान कराने की तैयारी सभी जिलों में शुरू हो गई है। पटना जिले में DM चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि तैयारी शुरू कर दी गई है। सफल शिक्षक अभ्यर्थियों को पटना के जिला निबंधन व परामर्श केंद्र में योगदान कराया जाएगा और अगर जगह की कमी हुई तो तुरंत जगह चयनित कर लिया जाएगा और DRCC में भी सभी सुविधाएं मौजूद हैं। तो यही थी आज की अपडेट। बाकी कोई भी नई अपडेट आती है तो मैं आपको उसे बताती रहूँगी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।